नाज़रीन, मशहूर अब्बासी खलीफा मुतसिम ने ऐलान किया कि आज से कोई भी ये ना कहे कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, बल्कि उसने ऐलान किया कि कुरान मजीद अल्लाह की मखलूक है और जो ये कहेगा कलाम है उसकी गर्दन काट दी जाएगी, कोड़े मारे जाएंगे, सख्त सजाएं दी जाएंगी। उस पर इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, जाओ उसे जाकर कह दो, यानी खलीफा को कह दो कि अहमद कहता है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। इमाम अहमद बिन हम्बल का उस जमाने में बड़ा मकाम था, एक दुनिया उनकी यानी उनके चाहने वाले थी, वो नेक आदमी खलीफा थे, अपना अल्लाह ताला के एक वली थे। तो नाज़रीन, लोगों ने जाकर दरबार में खलीफा को बताया कि अहमद ये कहता फिर रहा है कि जाओ खलीफा को बता दो कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। नाज़रीन, फौरन ही उसे तलब कर लिया गया कि जाओ अहमद, अगर ना आए तो उसे उठा कर ले आओ। तो जब अहमद वहां पर आए तो कई लोगों ने डराया कि खलीफा सख्त गुस्से में है, अपने बयान से फिर जाओ। उन्होंने कहा नहीं। कई ने कहा कि इसको आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहो कि अल्लाह की यानी कि वो है, मखलूक है। कहा नहीं, दरबार में है, खलीफा के सामने कहा कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। सख्ता तारी हो गया, खामोशी तारी हो गई। खलीफा को ऐसे लगा कि जैसे इसने मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया है, मेरी सारी खिलाफत कहीं खत्म होकर रह गई है। तो नाज़रीन, उसने कोड़े मारने के अहकाम जारी किए, सरेआम कोड़े मारने के अहकाम जारी किए। उसके बाद कोड़े मारे जाने लगे। अपना इमाम अहमद बिन हम्बल बेहोश हो गए। जब होश में आया तो क्योंकि वज़रा में भी उनके कई चाहने वाले थे, तो एक वजीर ने कान में कहा कि अगर तुम कहो, सिर्फ मेरे कान में कह दो कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि अल्लाह की यानी कि वो है, मखलूक है, तो मैं खलीफा को जाके दरख्वास्त करता हूँ। तो उस पर इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक तारीखी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे कान में कह दो, मुझे अभी कह दो कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं, तो मैं रोज़े क़यामत अल्लाह को कह दूंगा कि इसने ऐसा कहा था, आपकी बख्शिश का समान हो जाएगा। और नाज़रीन, उसी वक्त एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने इमाम साहब को कहा, इमाम साहब घबराइए नहीं, यही दरबार और यही लोग, क्या आप मुझे जानते हैं? उन्होंने पहले इमाम साहब को कहा। इमाम साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा, मैं अबू अल हसीम हूं, अबू अल हसीम, मैं बगदाद का सबसे बड़ा चोर हूं और ये कई दफा मुझे गिरफ्तार करके अब तक 1200 कोड़े मार चुके हैं, लेकिन मैं अपनी चोरी से बाज नहीं आता, क्योंकि अगर मैंने चोरी छोड़ दी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। और इमाम साहब, आप मुसलमानों के इमाम हैं, आप इन कोड़ों से ना घबराइए। अगर आप आज घबरा गए, यानी हक के सामने, अपना झूठ के सामने हक को बयान ना किया, तो ये उम्मत बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारते रहे और वो कहते रहे कि
قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور میں اس خلیفہ کے اس پہ نہیں مانتا، وہ کلام ہی ہے اللہ کا، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اتنی کوڑے مارے گئے کہ وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے، قید کیا گیا، زندہ میں رکھا گیا، لیکن وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، آزمائش ہے، مشکل ہے، کٹھن ہے، حالات جس طرح کے بھی ہوں، لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے جتنا بھی مشکل راستہ ہو یا جتنا بھی دشواری ہو۔ یہی میسج حضرت امام حسین، یہی میسج عظیم ہستیوں نے دیا ہے۔ تو ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف رفیق اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔